नरेंद्र मोदी के परमात्मा उन्हें अंबानी और अडानी के पक्ष में सभी फैसले लेने के लिए कहते हैं। मेरे पास ये सुविधा नहीं है। मेरे भगवान भारत के गरीब लोग हैं, मेरे भगवान वायनाड के लोग हैं, इसलिए मेरे लिए ये आसान है। मैं बस लोगों से बात करता हूँ और मेरे भगवान मुझे बताते हैं मुझे क्या करना है। ये बातें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने ये बातें इसलिए कही कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन कोई एक सीट उन्हें छोड़ना है। ऐसे में राहुल गांधी गुरुवार को अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए वायनाड में एक रैली की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने समर्थन में एक पोस्टर लगा रखा था। पोस्टर पर लिखा था, राहुल जी प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, अगर जाना पड़े तो अपनी बहन प्रियंका गांधी जी से कहें कि वह हमारा ख्याल रखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खुशी भी थी और दुख भी था। राहुल गांधी ने समर्थन के लिए सबका धन्यवाद किया। इसके बाद कई बातें ऐसी कही जो शायद भावुक करने वाला भी था। इस दौरान उन्होंने फिर से संविधान और अंबानी अडानी लोकतंत्र, प्रधानमंत्री मोदी और आम जनता का भी जिक्र किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने संकेत भी दे दिया कि वो वायनाड सीट को छोड़ने जा रहे हैं। इसका कारण क्या है ये आपको बताएंगे, क्योंकि जब पिछली बार 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे तब राहुल गांधी को वायनाड की जनता ने ही उन्हें जिताकर संसद में भेजा था। फिर वायनाड को छोड़ने के पीछे कारण क्या है ये सब आगे इस वीडियो में बताएंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। राहुल गांधी जब वायनाड पहुंचे तो वहां के लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, मैं वायनाड का सांसद बनूं या रायबरेली का, ये मेरे लिए दुविधा है। मैं आपसे यही वादा करता हूं कि वायनाड और रायबरेली दोनों ही मेरे फैसले से खुश होंगे। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, लोकसभा चुनाव की लड़ाई भारत के संविधान की रक्षा के लिए थी और उस लड़ाई में नफरत को प्यार और स्नेह ने, विनम्रता ने हराया है। राहुल गांधी आगे कहते हैं, पीएम मोदी को अब अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि भारत की जनता ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है। राहुल गांधी आगे कहते हैं, देश के हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। हर राज्य की परंपराएं संविधान की वजह से सुरक्षित है। अगर संविधान चला जाए तो कल कोई केरल आएगा और बोलेगा कि आप मलयालम ना बोलें। ये चुनाव संविधान के लिए था। चुनाव से पहले भाजपा के नेता कहते थे कि वो संविधान को बदल देंगे। अब चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी संविधान को सिर से लगाते हैं। मोदी वाराणसी में मुश्किल से जीत पाए हैं। भाजपा अयोध्या में भी हार गई है। नफरत को मोहब्बत ने हरा दिया है। राहुल गांधी आगे कहते हैं, मोदी शाह को लगा कि इंडिया कंटिन्यू अप कर रहा हूं। राहुल गांधी आगे कहते हैं, मोदी शाह को लगा कि ईडी सीबीआई उनके पास है तो वे तानाशाही कर सकेंगे। केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया है कि संविधान उनकी आवाज़ है और वे इसको छू नहीं सकते हैं। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया कि वे तानाशाही नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं, विपक्ष ने भाजपा को करारा झटका दिया है और केंद्र में पंगु सरकार बनी है। विपक्ष का कर्तव्य हम निभाते रहेंगे। हम गरीबों की संसद में आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं, मैं दुविधा में हूं कि वायनाड का सांसद रहूं या रायबरेली का सांसद रहूं। मोदी की तरह मुझे भगवान निर्देश नहीं देते हैं। मैं साधारण मनुष्य हूं। देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। मैं आप लोगों से बात करता हूं और वो मुझे बताते हैं कि क्या करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों की जनता खुश होगी। राहुल गांधी कहते हैं, मोदी ने कहा था कि 400 पार होगा, फिर बोला कि 300 पार होगा, लेकिन 300 पार भी नहीं हो पाए। मोदी द्वारा स्वयं को रायबरेली लॉजिकल नहीं बताने पर राहुल गांधी ने कहा कि
मोदी जी की एक ऐसे परमात्मा है जो सभी फैसले अडानी अंबानी के पक्ष में लेते हैं। इस तरह राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुटकी ली, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने संकेत भी दे दिया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड को छोड़ने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में केरल कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन ने भी संकेत दिया कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी रायबरेली क्यों छोड़ना नहीं चाहते, इसके पीछे क्या कारण है। आप जानते हैं कि रायबरेली सीट पर गांधी परिवार का दबदबा है। सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने के फैसले के कारण ये सीट इस बार खाली हुई थी। यहाँ उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी के भीतर काफ़ी बहस हुई थी। आखिर वक्त में राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से था, जिन्हें 3,90,000 वोटों की अंतर से हराकर राहुल गांधी ने जीत दर्ज की। वहीं वायनाड से भी 3,60,000 से राहुल गांधी को जीत मिली, लेकिन एक सीट छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ केरल के वायनाड सीट, जिसने उन्हें तब संसद में पहुंचाया जब वो अपने ही गढ़ अमेठी में हार गए, तो दूसरी है परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली, जहां से गांधी परिवार पिछले 3 पुश्तों से चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी तीनों रायबरेली से चुनकर सांसद जाते रहे। इस बार जब पहली बार राहुल गांधी रायबरेली सीट से उम्मीदवार बने तो उनकी मां और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बड़ी भावुक अपील की थी। सोनिया गांधी ने कहा था, मैं रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हूं। ये चीज़ें राहुल गांधी के पक्ष में भी गई और उन्होंने रायबरेली सीट पर 3,90,000 वोटों से जीत हासिल की। इसी तरह वायनाड सीट पर उनकी जीत का अंतर 3,64,000 रहा। दोनों ही सीटों से राहुल गांधी जितने बड़े अंतर से जीते हैं, उतने अंदर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं जीत सके। लेकिन जिस तरह की भावुक अपील सोनिया गांधी ने की और जिस तरह राहुल गांधी ने अपनी सीट बदली, इससे ही साफ हो गया था कि अगर सीटों के चुनाव की बात आई तो वे रायबरेली ही चुनेंगे। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. Okay, now you gave Bombay, now you give Lucknow. Good, now you have given 7 airports. Now you give power plants. Okay, good, now you've done power plants. Now to help Adani with defense, you do Agniveer. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. In fact, for me, it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me, it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. खबर को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।